नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए हमें 3-4 लोगों के इर्द गिर्द हमेशा घूमना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजन लाल और अब मनोहर लाल। ये जो लाल राजनीति है हरियाणा में, इसी के चलते हरियाणा राजनीतिक सुर्खियों में हमेशा रहा है। लेकिन आज जिस वीडियो में हम जिस बात का जिक्र करने वाले हैं वो हरियाणा की राजनीति के इतिहास का एक कलंकित पन्ना ही मान सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद एक सम्मानित व्यक्ति के बारे में उसके प्रतिद्वंदी भी अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता। हरियाणा में आदमी के मरने के बाद भी उस पर कीचड़ उछाला जा सकता है, और ये कीचड़ उछाला गया चौधरी देवीलाल के नाम पर चौधरी बंसीलाल के द्वारा। और इस बात को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना होगा। साल 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनती है, पूरी मेजोरिटी थी और वो ठसक के साथ राज करते हैं। 2001 में चौधरी देवीलाल का निधन हो जाता है। वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, लोगों के दिलों पर राज किया, और दिल के इतने सीधे और सच्चे आदमी थे कि विपक्ष के घर भी चाय पीने के लिए चले जाया करते थे बिना किसी सूचना के। राजनीतिक नफा नुकसान एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति का ही नहीं, भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा पन्ना है। उन्हें जननायक कहा गया। उनके निधन के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक न्यास बनाया, एक ट्रस्ट बनाया चौधरी देवीलाल के नाम पर, और चौधरी सुल्तान सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया। ट्रस्ट का काम था ये कि चौधरी देवीलाल के नाम पर यादगारें स्थापित करना, ऐसे स्मृति स्थल बनाना जो चौधरी देवीलाल का जीवन दूसरों को प्रेरणा दे सकें। शुरुआत में चौधरी देवीलाल के नाम पर जब प्रतिमाओं को लगाने का सिलसिला शुरू हुआ तो हरियाणा की जनता ने इसका स्वागत किया दिल खोलकर। सबका मानना था कि चौधरी देवीलाल के नाम पर प्रतिमाएं होनी चाहिए। लेकिन 2001 से 2004 तक जो प्रतिमाएं लगाने का सिलसिला चला, उसने फिर हरियाणा की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। ऐसा कोई चौक चौराहा, कस्बा, शहर नहीं था जहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ना लगाई हों। ऐसा लग रहा था कि प्रतिमाएं लगाने की होड़ चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को खुश करने के लिए लगातार जो पहले से स्थापित पार्क थे, स्मृति स्थल थे, भवन थे, उनके नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर धड़ाधड़ करते हुए जा रहे थे। शुरुआत में लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अति कहीं ना कहीं अखरने लगी और ऐसी बातें चलने लगी कि शायद हरियाणा में ऐसा कोई चौक चौराहे नहीं बचेगा जिसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर ना हो। अब ये फिर एक मुद्दा बनने लगा, दबी जुबान ही सही, और विपक्ष को मुद्दे की भनक लग जाती है। चौधरी भजन लाल ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ऐसे कदमों की नपे तुले शब्दों में आलोचना की, लेकिन बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया उनकी थी, और शायद एक मैच्योर राजनेता ऐसी ही प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल एक सम्मानित व्यक्ति थे, वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और मेरा भी उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही, लेकिन ये सच्चाई है कि वो दिल के बहुत नेक इंसान थे और ऐसे नेक इंसान की यादगार स्थापित होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने यादगार बनाने की अति कर दी है, और अति हर चीज़ की बुरी है। उनकी नपीतुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इसको दूसरे तरीके में लोगों को समझाया कि चौधरी देवीलाल वास्तव में बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन चौटाला साहब उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कोई चौक चौराहे नहीं छोड़ रहे जहाँ पर किसी और महापुरुष की प्रतिमा लग सके। लेकिन चौधरी बंसीलाल ने मर्यादाओं की हर सीमा लांघ दी। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रतिमाएं लगाने की सीमा लांघी, वैसे ही चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक फेंकने की सीमाएं लांघ दी, और उम्र के उस मोड़ पर वो बिल्कुल शोभा नहीं देती थी। चौधरी बंसीलाल ने सार्वजनिक बयानों में, जनसभाओं में ये कहना शुरू किया कि अगर भविष्य में मेरी सरकार बनती है तो प्रदेश में जितनी भी चौधरी देवीलाल की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वो प्रशासन को आदेश देंगे कि उन सारी को उखाड़ फेंको। जहाँ जहाँ भी चौधरी देवीलाल का नाम लिखा हुआ है, जिन भवनों के नाम बदले हुए हैं, उन पट्टियों को उखाड़ फेंको। खूब ये बयान मीडिया में आए, खूब अखबारों में छपे। चौटाला साहब दांत भींच कर रह गए, वो कुछ नहीं कर पाए।
उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर जानते थे कि गलती तो हुई है। हर शहर, हर चौक चौराहे पर इतनी प्रतिमाएं लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो बड़े बड़े देवीलाल सदन बने उनके तो कहानी ही कुछ और है। वहाँ पर दुकानें निकाली गई जिनके किराए लाखों में आते होंगे अब भी, और वो कुछ जगह पर विवादास्पद भूमि थी जहाँ से लोगों को बेदखल किया गया। फिर देवीलाल सदन बने, देवीलाल भवन बने। तो ये पूरे हरियाणा में उस समय चला था। और चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। और हालांकि इसकी जिम्मेदारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भी बनती थी। सोचना चाहिए था उन्हें शासक रहते हुए इतनी प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चौधरी बंसीलाल को गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर कभी नहीं बने। 2004 में लोकसभा चुनाव में जिसमें वो ये बयान देकर सुर्खियों में आए थे, उसमें भी उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह हार गए थे। कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं वो वही चुनाव जीते थे। अजय सिंह चौटाला खुद ये चुनाव हार गए थे। और उसी चुनाव में चौधरी सुरेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया गया था, अगर हम ही ये चुनाव हार जाएंगे तो फिर तो हमारी राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं, हम तो घर ही बैठ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हारे। और राजनीति में कही हुई बातों का कोई खास मतलब नहीं होता है। वो चुनाव फिर जीते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में कृषि मंत्री बने। ये तो भाग का खेल है कि जो विमान दुर्घटना थी उसमें और जिंदल साहब दोनों चले गए। और फिर किरण चौधरी तो शाम से तब से विधायक बनती आ रही हैं। तो ये जो राजनीति का एक पन्ना था जिसकी चर्चा आज कर रहे थे, ये वो पन्ना है जो आप एक कलंक की तरह इसको देख सकते हैं। क्योंकि किसी और राज्य में ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि आप किसी महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति करते हों या महापुरुषों पर मरने के बाद कीचड़ उछाले जाते हों। महापुरुष सबके साझे होते हैं। और हरियाणा की राजनीति में एक दौर है वो भी था जब चौधरी देवीलाल मरने के बाद भी राजनीतिक मुद्दा थे। उस दौर की अगर आपको कोई राजनीतिक याद हो तो ज़रूर लिखेंगे दोस्तों, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। और 3 बजे की राजनीति की बातों के वीडियो का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। 8 बजे 8 PM में हम करंट पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं, वो एक अलग शो है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और मुझे भी आप तक पहुंचने में मदद मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।